सही पंचायत का मुखिया है। मुखिया है? हाँ मुखिया है। वही गोली मारे हैं? हाँ वही गोली मारा है। क्या बोला जा रहा पूछे थे तो वही बोल रहे थे संग्राम सिंह जो आयु है केस का। हाँ। वो बोल रहे थे जो ठीक है 2-4 दिन में हो जाएगा। तो हम 3-4 बार कई बार गए थे और कई बार आपको टाइम मिला ऐसा? 4-5 4-5 जी। हमेशा आपको यही बोला जा रहा था 2-3 दिन? हाँ 2-3 दिन में होगा, 2-3 दिन। आपका मांग क्या है अपराधी के खिलाफ? अपराधी का वही जो कड़ी से कड़ी सजाए होनी चाहिए। वो अपराधी है। उसका राजेंद्र यादव का बाप भी अपराधी है, जो भैंसई का वर्तमान मुखिया है। उसको फांसी होना चाहिए, ना तो और भी कोई हद। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज चैनल और मैं हूं प्रवीण गुप्ता। आपको बता दें कि कहा जाए तो न्याय के मांग के लिए कहा जाए तो हमारा भारत का जो कानून है कहा जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कहा जाए तो इसी कानून में कुछ कमियां हैं और उस कमियों की वजह से कहा जाए तो न्याय मिलने में लोगों को काफ़ी देर लग जाता है। यानी कहा जाए तो सालों साल कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ता है, सालों साल थाने का चक्कर काटना पड़ता है, जिसके बाद से न्याय मिलता है। हालांकि आपको बता दें जो घर देख पा रहे हैं, इस घर में जिस दिन बेटी का विदाई होता है उसी दिन कहा जाए तो उसी दिन उस घर में गोली चल जाता है और उसी दिन इस व्यक्ति की जान चली जाती है। यानी कि कहा जाए तो उसी दिन दुखों का पहाड़ टूट पाता है। और आपको बता दें कि जो कुर्सी दिख रहा था, इसी कुर्सी पे वो बैंक के कर्मचारी बैठे हुए थे, वो कैशियर बैठे हुए थे, जिनका हत्या हो चुका था। अपराधी आते हैं और गोली मार करके चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जी। तो राजेंद्र जी, ये बताइए आपके कौन थे जिनको गोली लगा था? हमारे छोटे भाई थे, उनका नाम रविंद्र कुमार यादव था। वो भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत थे, कोयला देवा में थे। अच्छा जी। 11 जून को मेरी लड़की की शादी था। 14 जून को हत्या हुआ। तो भोर में विदाई हो रहा है मेरी लड़की का, उनके भतीजी लगती थी। करीब 4:30 बजे लमसम उनको गोली मार दिया। मतलब जिस दिन बेटी का विदाई हुआ उसी दिन उनको गोली लग गया? जी उसी दिन। वो भी दरवाजे पे देखिए रहे हैं। वो भी दरवाजे पे? जी दरवाजे। अच्छा, एक चीज बताइए, इसके लिए आपने थाना में केस किया है, आवेदन किया है, तो उसमें आपको क्या संतुष्टि मिला है? जी थाना में केस किए हैं, FIR। तो वहाँ से कोर्ट से भी कुर्की का निर्गत हो गया है। अच्छा। ये अगर गिरफ्तार होता है तो ठीक है, नहीं तो कुर्की किया जाएगा। तो SP साहब आश्वासन दिए हैं हमको, जो एकदम गिरफ्तार होगा गिरफ्तार करवाएंगे, और नहीं होता है तो उसका कुर्की करवाएंगे। लेकिन उसके बाद कुर्की मान लीजिए 8/2/24 का निर्गत हुआ न्यायालय द्वारा, लेकिन आज तक कुर्की नहीं हुआ। हम गए थे थाना पर 3-4 बार, मिले संग्राम सिंह जो आयु है। तो जब भी जाते हैं तो बोलते हैं 2 रोज में करवा देंगे, 4 रोज में करवा देंगे। अब देखिए कब करवाते हैं। SP साहब से फिर मिलेंगे, गुहार लगाएंगे जो हमको न्याय चाहिए। तो कुर्की जो है 8 फरवरी को निकला हुआ है कुर्की करने का? जी हाँ, कुर्की करने का। मतलब कि समझ लीजिए कि 8 फरवरी जी 8 फरवरी को कुर्की करने का आदेश निकला हुआ है। और आज हम थाना में कॉल किए, सरकारी नंबर पे कॉल किए, तो बताया जा रहा था कि आज कुर्की होगा। यानी कि आपको बता दें कि 1 मई 2024 को आज कुर्की होगा। उतना दिन से पेंडिंग था और हम कॉल लगाए तब। हालांकि अभी हम कॉल लगाए तो बोला गया था कि आज कुर्की होगा। इसके पहले आप थाना में गए थे, कुर्की के बारे में पूछे थे कि नहीं पूछे थे? जी पूछे। तो क्या बोला जा रहा? पूछे थे तो वही बोल रहे थे संग्राम सिंह जो आयु है केस का। वो बोल रहे थे जो ठीक है 2-4 दिन में हो जाएगा। तो हम 3-4 बार कई बार गए थे और कई बार आपको टाइम मिला ऐसा? 4-5 जी। हमेशा आपको यही बोला जा रहा था 2-3 दिन? हाँ 2-3 दिन में होगा, 2-3 दिन में। मतलब कि कहिए तो 2-3 दिन में होगा, 2-3 दिन में होगा। सबसे बड़ी बात है, आपको एक बड़ी बात तो पूछना चाहते हैं आपसे, क्योंकि हमेशा होता है कि देखा जाता है कि पार्टी कैसी है जिसके खिलाफ कुर्की करना है, वो लोग कैसे हैं, क्योंकि उसका भी प्रभाव हो सकता है उस केस पे। वो लोग कैसे हैं? एकदम सरहैया है। उसका जो फादर है राजेंद्र यादव का, ललन यादव, वो अपराधी है। कोई की उस पर मर्डर केस है। आज जो जिसका कुर्की है जो राजेंद्र यादव, वो वर्तमान में भैंसई पंचायत का मुखिया है। मुखिया है? हाँ मुखिया है। वही गोली मारे हैं? हाँ वही गोली मारा है। मुखिया आकर के गोली मारे हैं? वो कह रहा है कि हमारा कुर्की थोड़ी होगा, कुछ नहीं होगा। हमको भी धमकी दे रहा है। आपको भी धमकी? हमको भी धमकी मिल रहा है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि मुखिया हैं, उनके खिलाफ कुर्की का आदेश निकल चुका है 8 फरवरी का, और आज हम कॉल कर रहे हैं 1 मई को, तो बताया जा रहा है कि आज कुर्की होगा। यानी कि इतना दिन से कुर्की नहीं हुआ, इसका वजह क्या है? और आपको बता दें कि ये वही छोटी सी बच्ची है जिसके पिता का कहा जाए तो हत्या हो चुका है। बाबू आपका नाम क्या है? पल्लवी राज। पल्लवी राज।
आपको अपने पापा का याद आता है? हाँ, पापा का याद आता है? हाँ। आपका देख रेख कौन करता है अब, क्योंकि अब तो पापा आपके नहीं रहे? मम्मी, मम्मी। और कौन करता है? मेरे नाना नानी। नाना नानी। हाँ, अच्छा, मतलब आपके नाना नानी और आपकी मम्मी देखभाल आपकी करती हैं। और ये बड़े पापा हैं, हाँ, ये देख रेख करते हैं आपका? हाँ। आपके पापा को जिन्होंने गोली मारा था उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ फांसी लगना चाहिए। जल्द से जल्द। मतलब कि बच्ची का कहना है कि उस अपराधी के खिलाफ जल्द से जल्द फांसी लगना चाहिए जिन्होंने गलत किया है। सही बात है। अगर आपका मांग क्या है अपराधी के खिलाफ? अपराधी का वही जो कड़ी से कड़ी सजाए होनी चाहिए। वो अपराधी है, उसका राजेंद्र यादव का बाप भी अपराधी है, जो भंसई का वर्तमान मुखिया है, उसको फांसी होना चाहिए। ना तो और भी कोई हत्या होगा करेगा वो। हमको भी धमकी दे रहा है। आपको भी धमकी जी मिल रहा है? हाँ, हमको भी धमकी दे रहा है। क्या वो भी बोल रहा है कि हमारा पहुँच बहुत माना आगे तक है, मेरा कुछ नहीं है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एक पंचायत का मुखिया है और उस पंचायत के मुखिया का कुर्की करना है तो कितना बड़ा बात है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आजकल के मुखिया लोगों का क्या काम होता है और कितना सोर्स पर भी होता है और कितना कहा जाए तो मतलब कि पहचान होता है। उस हिसाब से ही देखा जाए तो शायद वही कारण रहा है कि अभी तक कहा जाए तो 8 फरवरी को कुर्की का आदेश निकला है और आज 1 फरवरी को कॉल जब हमने किया और पूछने का प्रयास किया तब बताया जा रहा है कि अभी कुर्की होगा। मतलब कि कहा जाए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कहा जाए तो कानून में भी कमियां हैं, कानून के रखवाले हैं, यानी कहा जाए तो कुछ कमियां पुलिसकर्मियों में हैं। हालांकि जल्द से जल्द अगर एक्शन लिया जाए तो अपराध रुक सकता है, क्योंकि अगर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता है तो अपराधियों के मनोबल और बढ़ता जाएगा और आए दिन कहा जाए तो अपराध होते रहेगा। आपने जब थाना प्रभारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि 2 दिन में 3 दिन में ऐसे ही कहते थे। कई बार मिले हम, कई बार उनसे, हाँ 4-5 बार मिले हैं। तो यही बोलते अच्छा, हैं। क्या कारण रहा है कि आपके भाई साहब का यहाँ पे गोली मार दिया? क्योंकि कोई ऐसे तो गोली मार नहीं सकता, कुछ तो कारण रहा होगा जी, लेकिन वो तो एकदम पूछ लिया जाए। कहीं हम बिल्कुल सीधा साधा बाहर रहकर पढ़े पटना, और उनका नौकरी हो गया, स्टेट बैंक में कैशियर थे, और वो लड़की का शादी था तो आए थे। उनसे तो किसी से कोई बात विवाद नहीं था, लेकिन वो घर का एक वही कमाने वाले थे, जो मेह नहीं होता है वो मेह थे, तो इसीलिए उनका हत्या किया गया। जो ये लोग डैमेज हो जाएंगे। मेरे परिवार में तो और कोई कमाने वाला है नहीं, वही एक मेरे छोटे भाई थे। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम तो घर ही पर रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते जी। हैं। मतलब कि प्रशासन के लोगों से भी निवेदन है कि आज आपने कहा है कि 1 मई को कुर्की किया जाएगा, तो आपसे अनुरोध है कि आज कुर्की कर लीजिए। हालांकि नहीं करते हैं तब भी हम आपके विरोध में खबर चलाएंगे, और करते हैं तो आपको शाबाशी देंगे कि चलिए आज कुर्की हो गया। हालांकि आप लोग जो भी लोग हैं इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।